ठाकुर रोशन सिंह जी एंड अशफाक उल्लाह खान जी भी जो हमारे यहाँ मौजूद है आज, वो भी वहाँ उनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग मैंने आइडिया, जैसे लगा कि मैं लिख रही हूँ वो सही रास्ते पे भी है एंड इट नीड्स टू रीच टू पीपल। और उनसे उनकी कहानियां, लाइफ स्टोरीज सुनते सुनते ऐसा लगा कि कैसे हाउ दे हैव लिव्ड थ्रू ऑल दोस टाइम्स। तो वो दैट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी एंड वेरी क्लोज टू द रियलिटी। तो रियली थैंकफुल टू अशफाक उल्लाह खान जी टू बी हियर एंड यहाँ की शोभा बढ़ाई है कार्यक्रम। तो Ashfaq ji, I would really like him to say few words on his freedom struggle stories that he knows. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का। जी बिल्कुल अशफाक जी, स्वागत है आपका। चाहेंगे कि आप भी साझा करें। आपने भी कई कहानियां सुनी होंगी। स्मिता जी को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो शहीदों पे, काकोरी पे अपनी किताब लिखी है। अशफाक जी, आप सुन पा रहे हैं हम? जी जी, हेलो। तो मीटिंग में है तो सही, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान जी के जो पौत्र हैं, उनका भी नाम उन्हीं के हम नाम हैं, जिनसे जो कि अभी आपसे शेयर करेंगे उनकी कहानियां। आप भी उसी शाहजहांपुर में ही रहते हैं जहां की शहीदगढ़ स्थान पर अशफाक जी का जन्म हुआ था। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। बिस्मिल जी की तरह अशफाक उल्लाह खान भी लिखते थे और इन पंक्तियों में उन्होंने, मैं कहूंगी कि देशभक्ति की सारी परिभाषाएं गढ़ ली हैं। वे कविता में अपना उपनाम हसरत लिखा करते थे। जैसा कि अभी स्मिता जी ने बताया कि काकोरी कांड के दौरान क्रांतिकारियों ने अपना नाम बदल लिया था, तो अशफाक उल्लाह खान जी ने भी अपना नाम कुमार जी रखा था। वो कुमार जी के नाम से लिखा करते थे। यदि जूनियर अशफाक उल्लाह खान जी अभी जुड़ गए हैं तो मैं चाहूंगी कि वो कुछ साझा करें, उनसे जुड़े स्मृतियां। हेलो हेलो। आज के इस कार्यक्रम में मैं क्रमभूमि और सभी अपने आए हुए गेस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ और स्मिता जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने काकोरी पर एक किताब लिखी है जो काकोरी एक्शन जो लिया गया था, वो मकसद इस ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का था। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान एक ही स्कूल, मिशन स्कूल के स्टूडेंट थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद अशफाक उल्लाह खान के बड़े भाई के सहपाठी हुआ करते थे। और जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि इस संगठन में हम काम करना चाहते हैं, तो शुरू में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान का परिवार एक ब्रिटिश हुकूमत में अच्छे उद्योगों में था। उनके नाना नानी हुआ करते थे, बड़ी उनकी जिम्मेदारी थी। और उसके बाद लेकिन वो एक दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जो पूरे देश में इस बलिदान के साथ साथ एक संदेश और एक पूरे पैगाम उनको दे गई, वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की एकता एक ऐसी एकता थी जिसने एक क्रांतिकारियों के इस हुकूमत के ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने के लिए फांसी के फंदे तक एक दोनों का साथ दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि लोग बहुत कहा करते थे कि अशफाक उल्लाह पे यकीन नहीं करना और इनके परिवार के लोग बहुत अच्छे उद्योगों पे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरा उज्जवल कर दिया है कि आज वो फांसी के फंदे तक मेरे साथ है। एक बार का वाकया है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान की जो दोस्ती थी, वो अशफाक उल्लाह खान को फीवर आता है और वो अशफाक उल्लाह खान जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लेते थे, वो राम कहा करते थे। और जब राम राम कहते थे, लोग उन पे निशान लगाने लगे कि भाई ये किस तरीके की गफलत में, बुखार में बात कर रहे हैं। तो उनका एक साथी आया, उससे कहा ये अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं।
एक ऐसा समा था उस वक्त। और शाहजहां का वो अशफाक जी, आपका शायद 2 जगह है तो इको हो रहा है, अगर आप कहीं एक बार वॉइस अगर म्यूट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। शहीद अशफाक उल्लाह खां से जब आखिरी मुलाकात मेरे परिवार की फैजाबाद जेल में हुई तो वो नहाने गए हुए थे। मेरे बाबा यासुल्लाह खां के बड़े भाई अपने छोटे बच्चे के साथ, जिनका नाम था रजीउल्लाह खां, से मिलने गए। जब वो नहा के आते हैं तो सबके चेहरे पे और आंखों में आंसू थे। अशफाक उल्लाह खां अपनी तौलिया उतार कर उनके आंसू पोंछते हैं और ये कहते हैं कि चलो आओ अपने पास के कालकोठरी दिखाएं जिसमें 2 सगे भाइयों को फांसी होना है, लेकिन ये कत्ल के मुल्जिम है, ये फांसी पे चढ़ जाएंगे। मेरे बलिदान में और इनकी फांसी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए फांसी के फंदे को चूमने जा रहा हूँ। और मेरे बाप किसी का नाम अशफाक रखना। मेरे चाचा उस वक्त 10 साल के हुआ करते थे। उनकी एक बीमारी में उनकी फांसी के बाद डेथ हो गई। मेरे पिताजी की पैदाइश हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि किसी का नाम अशफाक रखा जाए, लेकिन मेरे पिताजी की जब पैदाइश हुई तो मेरे बाबा ने उनका नाम रखना था, लेकिन इसलिए नहीं रख सके क्योंकि अशफाक उल्लाह खां की वालिदा माताजी घर में थी कि उनको बार बार ये नाम लिया जाएगा तो उनको तकलीफ होगी। तो वो नाम खुशकिस्मती से आप लोग की दुआओं से वो नाम मुझे मिला। अशफाक उल्लाह खां के उसी मकान में आज भी हम रहते हैं जो शाहजहां जब आबाद था 350 साल पहले, जहाँ उनका जन्म हुआ था। वही मेरा भी गरीब खाना है जिसमें मैं रहता हूँ। अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल जी की एक ऐसी शहादत है, अनगिनत लोगों की ऐसी इस देश पर शहादत है कि इन लोगों ने कुछ ख्वाहिश इस मुल्क की ख्वाहिश जान देने के लिए कि हमारे मुल्क की आजादी मिले। और वो शायर भी थे, उन्होंने लिखा, वो अभी आपने एक शेर कहा था, उनका एक आखिरी शेर था कि कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मौत और जिंदगी दुनिया का एक तमाशा फरमान कृष्ण का था अर्जुन को एक बीच रण में। मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेली समझा किए कि मरना क्या है। ऐसे लोग जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, हम लोग समिता जी जैसे आदरणीय समिता जी जैसे लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का नौजवान उस शहादत से, उस क्रांतिकारी बलिदानों से दूर होता जा रहा है। हम लोग मांग करते रहे हैं कि हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी किताबों में उनके बलिदान के वो पृष्ठभूमि पे अक्षर आ पाए जो आज का नौजवान इस देशभक्ति में डूबा रहे और उस क्रांतिकारी की कुर्बानियों को इतिहास में जिंदा रख सके, याद कर सके। इसीलिए ये जब किताबें लोगों तक विमोचन होकर पहुंचती हैं तो उस बलिदानियों की याद दिलाती हैं कि जिन लोगों ने इस भारत की सरजमीं पर अपनी कुर्बानी दी है और अपना एक नया इतिहास गुलामी की बेड़ी तोड़ी है, उसका एक नया इतिहास आज के नौजवानों तक, बच्चों तक ये इतिहास पहुंचना चाहिए, जिनकी उन कुर्बानियों को हम जिंदा रख सकें। आज के आपने हमें याद किया इस विमोचन पे मैं समिता जी को दोबारा फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी ये किताब लोगों तक के हाथों तक और उनके ज़हन तक और बच्चों तक पहुंचेगी, जिससे हमारे राष्ट्रभक्ति की एक नई जागृति, एक लोगों तक सोच पैदा होगी। मैं आज हमारे बीच में काफी लोग महान भाव हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इसमें शामिल हुए। और ये किताब अभी मेरी नजर नहीं पहुंची है, मेरे पास आएगी और लोगों तक ये किताब जरूर पहुंचेगी। अशफाक उल्लाह खां की लाइब्रेरी में ये किताब रखी जाएगी कि लोगों तक आगे तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आपकी स्मृतियों के साथ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग भी शाहजहांपुर के उस छोटे से स्थान शहीदगंज की यात्रा कराए हैं। बिल्कुल बहुत ही एक अलग अनुभूति हो रही है, जिसको मैं श्योर हूँ कि सभी लोग इस समय उसको महसूस कर रहे होंगे। धन्यवाद। आपके नाम की भी जानकारी मिली कि आपका ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्रश्न तो मेरे मन में आया था। ये लोग प्रश्न करते हैं इसलिए। बिल्कुल।
तो एक वो जिज्ञासा भी दूर हुई हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत अद्भुत अनुभव। जी बिल्कुल। दोस्तों, हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व स्तंभकार आदरणीय डॉक्टर एस.टी. देसाई जी उपस्थित हैं। देसाई सर, आज गुजरात की लेखिका आदरणीय समिता धुर जी ने डिस्टेशन काकोरी किताब का विमोचन गूगल से सबको जोड़कर आज किया है। उसमें भी हमें हिस्सा लेने का आज मौका मिला, जिसके ज़रिए पूरे देश में उन क्रांतिकारी शहीद इशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल अनगिनत क्रांतिकारियों की जो सोच है और इस देशभक्ति है, जो जज्बे हुब्बे वतनी है, वो लोगों तक पहुंच पाए। और आज गुजरात की लेखिका ने उसकी शुरुआत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आमिर भाई के वहाँ आए और यहाँ पर उनसे पूरी बातचीत में उसमें जुड़ा हुआ। देश के और प्रोफेसर और लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि किस तरीके से आज के जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, उन तक जो लोग उन शहीदों के बारे में, उस जंग आज़ादी के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, इन लेखक लोगों की तरफ से जो किताबें लिखी जा रही हैं, उसमें लोगों तक, आज के नौजवानों तक पहुंच सकें, देश के सामने पहुंच सकें, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्लाह खां की तहरीक थी, उस जज्बे को, हिंदू मुस्लिम जज्बे को एकता के साथ इस मुल्क में हुब्बे वतनी को और मजबूत बनाया जा सके। इशफाकुल्लाह खां बोले थोड़ा सा। शहीद इशफाकुल्लाह खां ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो शाहजहांपुर से एक बेमिसाल जो दोस्ती का पैगाम इस मुल्क में आज़ादी के साथ साथ भाईचारे का जो पैगाम दिया था, वो बहुत बड़ा पैगाम था। इशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल जी की दोस्ती इस पूरे मुल्क के लिए एक बेमिसाल जंग आज़ादी में मर मिटने वालों की हसरतें और ख्वाहिश पूरे मुल्क तक उन्होंने उस दोस्ती के ज़रिए पैगाम पहुंचा दिया। आज का नौजवान उस बिस्मिल और इशफाक की दोस्ती से प्रेरणा ले सके, उसको अपना अमल में लाकर इस मुल्क में भाईचारे को और मजबूत कर सके, उनके लिए यही सबसे बड़ी खराज अकीदत होगी। इशफाकुल्लाह खां ने अपनी जो वालिदा को आखिरी ख़त लिखा था, उसमें लिखा था, कह दुखिया माँ, मैं बहुत जल्द इस दुनिया से फ़ानी हो जाऊंगा और दूसरी दुनिया में जाऊंगा, जहाँ ना कोई तकलीफ़ होगी और ना कोई आरजू होगी, लेकिन आप तालीम याफ्ता माँ हैं। अल्लाह ताला ने मुझे जब आपकी गोद में दिया था तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे मेरी पैदाइश पर, और अब इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला अपनी अमानत को मांग रहा है अपने पास, तो आपको अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए और इस मुल्क पे सौंप देना चाहिए। उन्होंने आखिरी शायरी भी बहुत लिखी। इशफाकुल्लाह ने जब आखिरी उनका शेर है कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। और हम लोगों से यही कहेंगे कि इस जंग आज़ादी के इस लंबे जद्दोजहद के सफ़र को, इस हिंदुस्तान को अगर खुशहाल रखना है तो उस अनगिनत कुर्बानियों की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना होगा, एकता को आगे बढ़ाना होगा कि वतन रहे हमेशा शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें।